हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का जयसान इंग्लिश क्लास में स्वागत है। नाउ वेलकम इन माय न्यू सेशन। आप सभी को लास्ट सेशन में मैंने बताया था प्रोनाउन। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर कहते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू टीच यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोजेसिव एडजेक्टिव एंड पोजेसिव प्रोनाउन। और मैंने आपको बताया था रिप डिड इर, हाउ मेनी पार्ट ऑफ स्पीच, हाउ मेनी पार्ट ऑफ स्पीच, देयर आर 8 टाइप ऑफ स्पीच। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंडीशन और इंटरजेक्शन। और आज आप पढ़ेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन को मैंने पढ़ाया था, आपको प्रोनाउन के बारे में बताया था, प्रोनाउन के काइंड्स के बारे में बताया था कि कितने काइंड्स होते हैं प्रोनाउन के। 10 काइंड्स होते हैं। रिप डिड इर मैंने आपको याद कराने के लिए कहा था, एक बार आपको फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं कि रिप डिड इर, RIPE, रिप डिड इर, रिप डिड इर। आर से रेसिप्रोकल प्रोनाउन, आई से इंडिफिनिट प्रोनाउन, RIP, P से पर्सनल प्रोनाउन, E से इम्पेटिक प्रोनाउन, D से डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, I से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, फिर D से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। 2 D है, 2 D में से डिस्ट्रीब्यूटिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव। इसके बाद E है, E से एक्सक्लेमेटिव प्रोनाउन, R से रेसिप्रोकल, रिलेटिव और रिफ्लेक्सिव। 3 R है इसमें, तो तीनों रेसिप्रोकल, रिफ्लेक्सिव और रिलेटिव प्रोनाउन। तो आज हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लेते हैं। सबसे पहला जो प्रोनाउन होता है वो है पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हम जानेंगे। पर्सनल प्रोनाउन है क्या चीज़? पर्सनल प्रोनाउन PEROSONAL, PEROSA, पर्सनल, PERSONAL, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन मीन्स क्या होता है? जो पर्सनली यूज किया जाता है, पर्सनल चीज़ें अपने लिए जो यूज की जाती है। जैसे आई है, अपने लिए यूज किया जा रहा है। आई है, वी है, यू है, दे है, आई वी यू दे, ही सी इट। तो इसके भी पर्सन है, थर्ड पर्सन है, सेकंड पर्सन है और जो है थर्ड पर्सन भी है। तो आप देख सकते हैं कि क्या है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में आप ज़रा देखिएगा। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन जिस प्रकार पर्सनल प्रोनाउन है आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सब क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन को 3 पर्सन में बांटा गया है। सबसे पहला है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या है? आई है और वी है। यू थर्ड पर्सन में है, सेकंड पर्सन में है, सॉरी। और दे, आई वी यू दे, ही, सी, इट, ये सब्जेक्ट के रूप में आता है, ये ऑब्जेक्ट और ये पॉजेसिव। पॉजेसिव के 2 पार्ट होते हैं, आई, मी, माई। पॉजेसिव के कितने होते हैं? पहले हम जहाँ देख लेते हैं आई, मी, माई। चलिए यहाँ बता देते हैं अभी आपको। माई, वी, अस, आवर, वी, अस, आवर, यू, योर, दे, देम, देयर, ही, हिम, हिज, सी, हर, इट, इट्स। हम लोग आज तक ऐसे ही पढ़ते हुए चले आए हैं। हम लोग आज तक ऐसे ही कि आई, मी, माई, वी, अस, आवर, यू, योर, दे, देम, देयर, ही, सी। लेकिन हमको पता नहीं है कि इसी प्रोनाउन में एडजेक्टिव भी है।
अभी तक आप लोगों ने ऐसे ही पढ़ा है, प्रोनाउन जो है बचपन से आप पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन नहीं, जब आप कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे या एग्ज़ाम की कोई तैयारी करेंगे या आपको कहीं भी अगर कोई एग्ज़ाम मिलता है तो आपको ये सेंटेंस जो है आपको पूछ लेगा कि पॉजेसिव प्रोनाउन में ही एडजेक्टिव होता है। आप लोग जानते भी, हमने आपको एडजेक्टिव नहीं पढ़ाया है, लेकिन फिर भी आज हम बता दे रहे हैं। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। वह शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि माई, ये जो है माई है, यहाँ पर आप देखें कि माई के साथ पेन आया गया। क्या है? माई पेन, माई कार, माई चेयर, माई वॉच। जो भी प्रोनाउन अपने साथ कोई नाउन लेकर आएगा वो एडजेक्टिव, वो क्या होगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। वो क्या होगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। जैसे माई है तो माई तो पॉजेसिव है, लेकिन पॉजेसिव क्या है? प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है? प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है। तो ये क्या होगा? माई जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ पर क्योंकि ये किसी के साथ, नाउन के साथ अगर यहाँ पे आ जाए, माई के साथ में कुछ ना कुछ जरूर आना चाहिए। माई के साथ कुछ ना कुछ जरूर आएगा। जैसे माई कार, जैसे योर है, योर वॉच, योर फैन, आवर स्कूल, आवर हॉस्पिटल, आवर कंट्री, कुछ ना कुछ उसके साथ में जरूर आएगा। लेकिन जब हम इसको देखते हैं कि माइन, यदि आप कहते हैं माइन, कहते हैं MINE, माइन, दिस इज माइन, दिस इज माइन, यह मेरा है, दिस वॉच इज माइन। तो माइन क्या होगा कि माइन जो प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन अब हुआ माइन। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या हुआ? अब हुआ पॉजेसिव प्रोनाउन। क्या हुआ? पॉजेसिव प्रोनाउन हुआ। तो यहाँ हम देखते हैं, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। इसका इतने का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फर्स्ट पर्सन में आई भी आएगा, सेकंड पर्सन में यू आएगा, और तो आप जो देख सकते हैं कि ये क्या है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। मैंने बताया आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे पॉजेसिव की ओर जब जाएंगे आप, तो आप देखेंगे कि ये क्या है? इतना क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ये क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। इतना आप क्या देखेंगे? ये क्या है? ये आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ये क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है? ये पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा। ये माई पेन, पॉजेसिव एडजेक्टिव, ADJECTIVE, पॉजेसिव एडजेक्टिव। और अगर आप यहाँ देखते हैं तो पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन माई का क्या होगा? माइन होगा। अस का क्या होगा? आवर्स होगा। यू का क्या होगा? योर्स होगा। देखिए क्या होगा? THEIR, देयर्स होगा। हिज का हिज ही रहेगा। हर का हर्ष हो जाएगा। इट का इट्स हो जाएगा। आप देखते हैं ये है आपका पॉजेसिव प्रोनाउन। ये क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन है। इसको आप नोट कर लीजिए। पॉजेसिव प्रोनाउन, फिर हम आगे बढ़ते हैं। A pronoun is a word which uses place of noun. A noun is the name of any person, place or
थिंग्स। हाउ मेनी काइंड ऑफ नाउन? देयर आर 5 काइंड ऑफ नाउन। पेज स्क्वायर में प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट। व्हाट इज प्रोनाउन? ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज इन प्लेस ऑफ नाउन। इसको आपको इसी तरह से लर्न कर लेना है। क्या कर लेना है? लर्न कर लेना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे आप समझिए, जैसे हमने कहा कि राम रीड्स ए बुक। राम रीड्स ए बुक। राम रीड्स ए बुक। अब राम का नाम ना लेकर के हम उसके क्या कह रहे हैं कि जो है कि राम का नाम ना लेकर के हम क्या कह रहे हैं कि राम के स्थान पर हम क्या लगा दे रहे हैं? ही लगा दे रहे हैं। क्या लगा दे रहे हैं? ही। और यहाँ पर बुक के स्थान पर हम क्या लगा दे रहे हैं? इट लगा दे रहे हैं। ही रीड्स इट। ही रीड्स इट। ये प्रोनाउन चेंज, हमने क्या किया? प्रोनाउन राम के स्थान पर हमने क्या किया? प्रोनाउन को लिख दिया। और यहाँ पर बुक के स्थान हमने क्या किया? इट का प्रयोग हमने कर लिया। किसका प्रयोग कर लिया? बुक का प्रयोग हमने कर लिया। बुक का प्रयोग कर लिया। बुक का प्रयोग हमने किया। ही। अब यहाँ देख रहे हैं आप जो है यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये प्रोनाउन आ रहे हैं। कौन सा प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन आ रहे हैं। इसका हम बढ़ते हैं ऑब्जेक्ट की तरफ। किसकी तरफ? ऑब्जेक्ट की तरफ। ही गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। ही गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। ही गिव्स, क्या होगा? ही गिव्स मी ए ग्लास ऑफ वाटर। उसने मुझे दिया। यहाँ पर हमने किसका प्रयोग किया? मी का प्रयोग किया, क्योंकि ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में हम आई के स्थान पर क्या लगाते हैं? मी लगाते हैं। उसने मुझे दिया। मी मीन्स मुझे, तो ये क्या है? प्रोनाउन है। लेकिन प्रश्न कहाँ उठता है? प्रश्न यहाँ उठता है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है? हम लोग बचपन से चले जा रहे हैं आई, मी, माई, बी, एस, आवर, यू, योर, दे, देम, दियर। लेकिन हमने ये नहीं जानने की इच्छा की कि प्रोनाउन क्या है। आइए देखते हैं यहाँ पर। जैसे प्रकार से अब हम देख रहे हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। जैसे कि यहाँ का दिस पेन इज माइन। ये क्या है? दिस। इसमें दो एक पेन के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है? पेन के बारे में बता रहा है कि पेन, दिस जो है वो क्या है? एडजेक्टिव है। दिस क्या है? एडजेक्टिव है। पेन क्या है? नाउन है। माइन क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन में क्या उनका प्रोनाउन है? पॉजेसिव है। पॉजेसिव प्रोनाउन है। क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन। क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन है। पॉजेसिव प्रोनाउन क्यों? क्योंकि प्रोनाउन ये अकेला आता है। प्रोनाउन कोई भी आएगा अकेला आएगा। प्रोनाउन कभी भी, प्रोनाउन आएगा तो अकेला आएगा। अकेला आएगा। इसके साथ कोई अदर वर्ड नहीं आएगा। अगर प्रोनाउन कभी भी आएगा, अगर प्रोनाउन कभी भी आएगा तो प्रोनाउन क्या है? अकेला आएगा। उसके साथ में कोई भी वर्ड नहीं आएंगे। लेकिन यदि किसी प्रोनाउन के साथ कोई संज्ञा आ जाए तो वो प्रोनाउन पॉजेसिव एडजेक्टिव बन जाता है। क्या बन जाता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव बन जाता है। कैसे बनता है आइए देखते हैं। दिस इज माई पेन। यहाँ देखिए ये माई क्या है? पॉजेसिव है। पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ये क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये नाउन को बता रहा है। किसको बता रहा है?
पेन को बता रहा है, किसको बता रहा है? पेन को बता रहा है। क्या कह रहा है कि दिस पेन इज माइन, तो यहाँ पे ये क्या हो गया? पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव। ये क्या है? नाउन है। अगर पूछे पेन कौन सा नाउन है तो कॉमन नाउन है। पेन कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ चुका होगा कि प्रोनाउन कभी भी आएगा तो अकेला आएगा, और एडजेक्टिव कभी भी आएगा तो वो किसी न किसी नाउन को लेकर आए। जैसे माई पेन, योर, जैसे है कि योर फेथफुली, क्या कहते हैं? योर फेथ, FAITH, फेथ फुली, योर फेथफुली। तो यहाँ योर फेथफुली नहीं होगा, क्या होगा? योर्स फेथफुली। क्या होगा? योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली। आप इसको नोट कर लीजिए। अब आप देखिए, ये आपका सेंटेंस हो गया। कितने सेंटेंस हो गए? 1 2 3 4 5 6। इसे यहाँ पर आ गया योर्स लविंग सन। ये आपका गलत है। योर लविंग सन्स क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि योर्स के साथ उसके बाद तुरंत क्या आना चाहिए? योर्स के साथ जो है तुरंत आना चाहिए क्या? ये लविंग सन क्या है? ये योर लविंग सन, क्योंकि योर्स नहीं होगा, क्योंकि क्या है? लविंग प्यारा एडजेक्टिव आ रहा है। तो ये भी कभी भी आएगा तो इसके साथ में ये अकेला आता है। ये योर्स, माइन, दिस कार इज योर्स, ये आ सकता है। लेकिन यहाँ इसके साथ में नहीं आएगा। इसे योर लविंग सन आएगा। योर लविंग सन। कभी भी अगर ये पजेसिव एडजेक्टिव आता है, आप ध्यान से सुनिएगा, कभी भी पजेसिव एडजेक्टिव यदि आता है तो मेरे साथ वो नाउन लेकर ही आएगा। जैसे दिस इज माई, क्या माई? दिस इज माइन कह सकते हैं। दिस टेबल इज माइन, दिस फैन इज माइन, दिस चेयर इज माइन। लेकिन दिस इज माई, क्या माई? क्या तुम्हारा है? दिस इज माई चेयर, दिस इज माई कार, दिस इज माई टेबल, दिस इज माई। तो दिस इज के साथ माई जो है, माई के साथ कुछ ना कुछ जरूर आएगा। दिस इज योर, देयर्स, दे देम देयर, या घर उनका है। दिस हाउस इज देयर्स, या दिस हाउस इज, दिस इज देयर हाउस, दिस इज देयर हाउस कर सकते हैं। यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव। अब यहाँ पर मान लीजिए हम देखते हैं कि ये जो वर्ड हैं लविंग, लविंग क्या है? एडजेक्टिव है। तो इसके साथ में एडजेक्टिव वजह से ये आपका सही है। ये आपका क्या है? ये सही आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सही आना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पर योर और नंबर 7 क्वेश्चन में देखते हैं। इट इज योर,
अब इट इज़ योर, आप देख रहे हैं इट इज़ योर, यहाँ पे क्या आया है भैया जी लोगों, यहाँ पे क्या आया है पजेसिव। योर क्या है, YOUR। आप देख सकते हैं पजेसिव क्या है, आप अपने काम में देखिएगा, योर YOUR, योर कार, योर बैग, योर चेयर, योर पेन। योर के साथ में कुछ आपके यहाँ आना चाहिए। इट इज़ योर, क्या योर, क्या तुम्हारा है। आगे ये डिमांड कर रहा है, किसकी डिमांड कर रहा है, कोई एडजेक्ट, कोई नाउन की डिमांड कर रहा है। किसकी डिमांड कर रहा है, कोई नाउन की डिमांड कर रहा है। इट इज़ योर कार की डिमांड, किसकी डिमांड कर रहा है, कार की डिमांड कर रहा है। कोई भी नाउन की डिमांड कर रहा है ये। लेकिन अगर इस तरह लिखें इट इज़ योर्स, इट इज़ योर्स, अब ये सही है। अब यहाँ कुछ भी आपका हो सकता है, चेयर आपका हो सकता है, टेबल आपका हो सकता है, पेन आपका हो सकता है, बैग आपका हो सकता है। इट इज़ योर्स, ये आपका सही है। इट इज़ योर्स, इट इज़ योर्स, इट इज़ योर बुक, कुछ बोलते इट इज़ योर बुक, इट इज़ योर बुक। अभी हमने कहा था आपसे कि ये जब आएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव तो ये आपके साथ नाउन की डिमांड करेगा। तो यहाँ पर बुक क्या हो गया, नाउन हो गया। बुक क्या हो गया, नाउन हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया ये। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आपको ये जो पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाया जा रहा है, एक चीज़ और मैं आपसे डिस्कशन करना चाहूँगा कि जो लोग सेंटेंस में यूज़ करते हैं, जैसे अपने के लिए क्या आता है, जैसे आई है तो अपने के लिए माई आएगा, यू है तो अपने के लिए योर आएगा, वी है तो अपने के लिए आवर आएगा, आवर क्लास, आवर स्कूल। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। कल हम जो है बात करेंगे किस पर, किस टॉपिक पर बात करेंगे, पॉजेसिव के बारे में। पॉजेसिव तो हो चुका है, पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में हमने बता दिया आपको। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या क्या होते हैं, माइन होता है, योर्स होता है, अवर्स होता है। एक बार आप फिर से देख सकते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। एक बार मैं आपसे रिवीजन कराना चाहूँगा, आपको रिवीजन कराना चाहूँगा। पॉजेसिव प्रोनाउन पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या क्या होते हैं, माइन, योर्स, हिज, हर्स, आवर्स, देयर्स। और एडजेक्टिव में क्या होते हैं, माई, यू, यू, योर, आवर, हर, देयर, THEIR, देयर, इट्स, इसमें क्या आ जाएगा, इट्स आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे प्रोनाउन के बारे में। एक बार मैं फिर प्रोनाउन के प्रकार के बारे में डिस्कशन करना चाहूँगा आपसे। तो प्रोनाउन के बारे में क्या क्या होते हैं मैं बताना चाहूँगा आपसे कि रिप, RIPE, DIDER,
तो रिसिप्रोकल आप इस तरह आप इसको याद कर लीजिए। रिसिप्रोकल, इंडेफिनिट, पर्सनल, एम्पैथिक, डिमोस्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, एक्सक्लेमेटिव, रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव और रिसिप्रोकल। तो इसी तरह से आप इसको लर्न करना है। और मैंने आपको एक बार बताया था कि रिफ्लेक्सिव और एम्पैथिक ये दोनों एक से हैं। रिफ्लेक्सिव और एम्पैथिक, इसमें क्या लगा रहता है? सेल्फ लगा रहता है, ये स्वयं कार्य करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।